अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 21 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ऐलान कर दिया है। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 एमपी शामिल किए गए हैं। कमेटी में बिहार से 2 लोकसभा सदस्यों, कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद और बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल को शामिल किया गया है। आरजेडी के किसी एमपी को कमेटी में जगह नहीं दी गई है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल का जिस तरह जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन किया, उससे बिहार का सियासी माहौल गर्म है। खासकर मुस्लिम वर्ग में जेडीयू के प्रति एक बार फिर अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी सेकुलर पार्टियों को भी नीतीश कुमार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि नीतीश कुमार को कभी इधर कभी उधर करने में मजा आता है। यह जो दान की जमीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू है मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, उसको समाज के काम में लगाया जा सकता। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई। इसको माइनॉरिटीज़ के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर रख दिया हुआ है। ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, काम रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती है। वक्फ कहता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड है, ये इस देश के समाज के लिए है। कुछ शब्द 10 से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, क से होता है, और सब तक से भी होता है। कुछ शब्द की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो धन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस गली, है ना, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है उनको। ये जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल नेता जनता दल में बनाए हुए, तो टेक्निकली जो कहना है कहें। बिहारी बाबू और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी पार्टी का वोट बैंक खिसक जाने का डर सताने लगा है। देखो, अभी तो उस पर एतराज बहुत है और रूलिंग पार्टी के तो है ही। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का, और साथ ही साथ ये भी उनको है कि इसमें नॉन माइनॉरिटीज़, यानी इसमें कुछ हिंदू मेंबर्स को भी शामिल किया गया है, और साथ ही साथ मुस्लिम्स के समुदाय के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे कि आगा खानी हैं, जैसे कि शिया सुन्नी का जो मामला है, ऐसे बहुत लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये बात बहुत बिफर सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। इसीलिए मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी को इसका एहसास हो गया था, और इसको बात को थोड़ी देर की समझदारी आई रूलिंग पार्टी को, और उन्होंने इस मुद्दे को अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जिसे कहे बाद में अगर स्टैंडिंग कमेटी जो भी है, कमेटी के तहत पेश कर दिया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार जो बिल लाई है, उसका मकसद वक्फ कानून को कमजोर करना और वक्फ जायदाद पर कब्जा करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल जमात इस्लामी हिंद ने बिल को नाकाबिले कबूल यानी अस्वीकार बताया है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बिल को वापस लेने की मांग की। एक सदका तो वो होता है जो आदमी किसी को दे देता है तो वो मालिक बन जाता है, लेकिन वक्फ जो है इसके मानी होते हैं रोकने के, यानी ये मालिक कोई नहीं बनता, मुतवल्ली भी मालिक नहीं बनता। तो गोया उसने जो वक्फ किया है सवाब तो उसको मिलेगा, उसका मुनाफा जो होगा वक्फ की जायदाद का वो रुका रहेगा, वक्फ जो है रुका रहेगा।
वक्फ़ की चीज़ें रुकी रहेंगी और उसका मुनाफा से गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को फ़ायदा पहुँचेगा। गोया वक्फ़ का प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो मुतवल्ली भी नहीं होता है, जिसने वक्फ़ कर दिया वो भी मालिक नहीं होता है। इस्लाम में इस बात की अलबत्ता ख़ास एहतमाम किया गया है वाक़िफ़ का, यानी वक्फ़ करने वाले का जो मंशा होगा उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ख़र्च किया जाएगा, लेकिन मालिक नहीं बनेगा। तो ये गोया गैर मामूली अहमियत की हामिल चीज़ है। तो चुनांचे ये है कि बरसाबर से ये प्रॉपर्टी गोया सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए सरकारों के पास गोया इसको रखा गया। और माशाल्लाह हिंदुस्तान में जो भी रियासतों में या कौमी सतह पर जो सरकारें आई, उन्होंने इस प्रॉपर्टी का एक हद तक हिफाजत भी की और इसको फ्रूटफुल और मुनाफा बख्श भी बनाया। लेकिन अब की मर्तबा ये जो कानून अभी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पार्लियामेंट में, जिस बिल को पेश किया गया, इसके ज़रिए से ये जो वक्फ़ जायदाद है इसमें जो वाक़िफ़ का मंशा है उसका कहीं ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसका एक नुकसान ये है कि वक्फ़ का जायदाद का जो मुनाफा गरीब, मिस्कीन, यतीम आवाम को हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं होगा। इससे वक्फ़ की जायदाद को छेड़छाड़ करने का एक पूरा मौका मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी ख़ालिस मुस्लिम अक़लियतों की है, उसमें किसी और कम्युनिटी के लोगों के नाम शामिल करने का मंशा ही यही है कि गोया उसका गलत इस्तेमाल होने का पूरा इम्कान है। इसीलिए मुसलमानों में बेचैनी है और मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि सरकार इस मुजवज़ा बिल को वापस लें। और हम लोग तो ख़ास तौर पर बिहार की जो रियासती सरकार है, जेडीयू की जो पार्टी है, उसको भी इससे भी गुजारिश करते हैं कि वो इस बिल की क़तन तायीद न करें। ये बिल मुसलमानों के मफाद में नहीं है और ये अवाम के मफाद में नहीं है, ये वक्फ़ के मंशे के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने कहा कि सरकार के कंट्रोल में जाने से वक्फ को लूटने की होड़ मच जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड को कमजोर किया गया तो आज 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन शिया वक्फ बोर्ड की कब्जा में है, इनक्रोच है। कल कई हजार जमीनें और कब्जा हो जाए, क्योंकि उस पर निगरानी होगी नहीं। कंट्रोल जब खत्म कर दी गया तो सब लोग लावारिस जमीन समझ के लोग कब्जा करेंगे। और दूसरी बात, केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि हम लोग एनडीए के एक पार्टनर हैं। अगर वक्फ बोर्ड को और सशक्त करने की जरूरत है, ना कि कमजोर करने की। और जहां तक कंफ्यूजन मार्केट में आ रहा है कि दूसरों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा करता है, बिल्कुल सर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार में तो नहीं हमने देखा आज तक, 3-3.5 साल मुझे भी हो गया। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका खतियान की कॉपी मंगाते हैं, खतियान में है किसके नाम से है, फिर उसके बाद उसका मालिकाना हक है कि नहीं है। मगर खतियान में आपके नाम से है लेकिन आपके बाप दादा ने पहले बेच दिया हो, तो एट प्रेजेंट वो पोजीशन किसके हाथ में, इस सारी चीज़ों को देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी इंक्वायरी करवाते हैं, फिजिकल इंक्वायरी होती है पेपर के साथ साथ। तो ये सब चूँकि होता क्या है कि जब पहले बहुत सारी चीज़ें जो रजिस्टर्ड हो गई वक्फ में, और उसके बाद से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हमारी आपकी रही और ज़मीनें पड़ी हुई हैं और उसको लोग कब्जा किए हुए। अब उसको कहते हैं क्या, जब 77 जब उसके बाद सर्वे हुआ तो अपना नाम घुसा दिया। लेकिन उसके पहले जो रिकॉर्ड में था, हमने उसी रिकॉर्ड के हिसाब से रजिस्टर किया था। तो हम लोगों ने भी कहे, हम लोग मतलब जो मतवाली लोग भी कहीं कमी रही कि उसको अपडेट नहीं रखा, जिसके वजह से लोग कहते हैं कि नहीं तो हमारी ज़मीन थी, हमने उसे रजिस्टर्ड करा लिया है। लेकिन जब पहले ही आपके रजिस्टर्ड में वो खतियान, खाता, खसरा, तौज़ी सब लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात बेबुनियाद है और एक इसको र्यूमर की तरफ फैलाया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड, वक्फ स्टेट जो है, किसी की भी ज़मीन को कब्जा कैसे कर लीजिएगा। इस बीच लोकसभा में ललन सिंह के भाषण से पार्टी को हुए नुकसान को कंट्रोल करने के लिए नीतीश के सिपाह सलार मैदान में उतार दिए गए हैं। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह ने फेसबुक पर एक तस्वीर और उर्दू दैनिक कौमी तंजीम में प्रकाशित एक खबर को शेयर करते हुए बताया कि ललन सिंह के भाषण की पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक बैठक में शिरकत की। नीतीश कुमार ने विश्वास दिलाया है कि इस
बारे में ललन सिंह से बात करेंगे। बैठक में प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास भी मौजूद थे। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार अल्पसंख्यक समाज के प्रति संवेदनशील है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जनता दल यू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमेशा से यह मानती रही है कि अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता से उन मामलों को देखना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उनको भी विश्वास में लेके ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की आशंका उन्हें भविष्य के में नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इन्हीं सब सोच के तहत जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है यह अच्छा कदम है। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार वक्फ संपत्ति की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। देखिए, कोई बदलाव अभी हुआ नहीं, अभी इस पे विचार हो रहा है और विचार करने के लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है इस पे बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बड़े भाई जमा खां साहब, ये सब बैठ के तय कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए। बिल के जेपीसी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के भी सुर बदल गए हैं। भारत सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का फायदा पारदर्शिता आए और आम अकलियत भाई को मिले, तो बस इतना ही प्रयास है। लेकिन इंडी गठबंधन कांग्रेस इसको दूसरे तरीके से धर्म के आधार पर जोड़ना चाहती है। अगर वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है आने वाले समय में अगर अकलियत भाई को लगेगा कि नहीं इसमें अब पारदर्शिता आ गया, इसको वापस कर लीजिए, तो हम लोग लचीलापन से चलते हैं क्योंकि देश चलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना दिए और उसके बाद मत्थे पर दे दिए। कानून बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि इस देश के प्रत्येक जाति और धर्म का सम्मान हो। देखिए, वक्फ कानून के अंदर पहले भी बहुत संशोधन हुए हैं, लेकिन सरकार अभी वक्फ के हित में संशोधन कर रही है। इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रही है, समाज के हर वर्ग को शामिल कर रही है। इसमें जो वक्फ के जो अधिकार हैं वो कानूनी दायरे से बाहर हो गए थे, कानूनी दायरे में उसको लाया जा रहा है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सेशन के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक पेश करने के लिए कहा है। इस बीच मुसलमानों के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने वक्फ के प्रति देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। देखते हैं टकराव बढ़ता है या सरकार 2 कदम पीछे हटती है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।